अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को टालने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा था कि पोस्टल वोटिंग में धांधली की आशंका को देखते हुए चुनाव स्थगित कर देना चाहिए। अमेरिकी संसद के ऊपर सीनेट के नेता मिच मैक्कानेल और निचले सदन में पार्टी के नेता केविन मैकार्थी ने ट्रंप के सुझाव को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप को चुनाव स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि चुनाव में किसी भी तरह की देरी या स्थगन के लिए संसद की मंजूरी चाहिए। ट्रंप ने कहा था कि ज़्यादा पोस्टल वोटिंग से गलत नतीजे आ सकते हैं। ट्रंप ने कहा था कि चुनाव को उस वक्त तक टाल दिया जाना चाहिए जब तक लोग की सही तरीके से और सुरक्षित होकर वोट न दे सकें। हालांकि ट्रंप ने जो कहा है उनके दावों की सच्चाई जानने के कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो जो हमेशा से ही पोस्टल वोटिंग का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इसमें धांधली होने की आशंका है। कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य चिंताओं के मद्देनज़र अमेरिकी राज्य चाहते हैं कि मेल के जरिए वोटिंग को और आसान किया जाए। ट्रंप का ये सुझाव ऐसे समय में आया जब अमेरिका अर्थव्यवस्था 1930 के दशक की महामारी से ज़्यादा भी खराब स्थिति में पहुंच गई है। इस पर रिपब्लिकन पार्टी की क्या प्रतिक्रिया थी? सीनेटर मैक्कानेल ने कहा कि इससे पहले आज तक कभी भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव स्थगित नहीं किया गया है। मैक्कानेल ने कहा, इस देश के इतिहास में जंग के दौरान, मंदी के दौरान और यहाँ तक कि गृह युद्ध के दौरान भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने निश्चित समय पर चुनाव नहीं कराया हो। हम लोग इस नवंबर को भी चुनाव कराने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैकार्थी ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, इतिहास में कभी भी हमने चुनाव नहीं टाला, इसलिए हमें चुनाव के लिए उसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। ट्रंप के समर्थक सांसद लिंडसे ग्राहम ने भी कहा कि चुनाव में देरी करना सही विचार नहीं है, लेकिन विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इसे बचने की कोशिश की और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या राष्ट्रपति चुनाव टाल सकते हैं, तो विदेश मंत्री का कहना था कि वो किसी कानूनी फैसले में नहीं पड़ना चाहते। ट्रंप के चुनाव अभियान के प्रवक्ता होगन गिडले ने कहा कि ट्रंप सिर्फ एक सवाल कर रहे थे। आइए जानते हैं ट्रंप ने कहा गया था। गुरुवार को व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने इस बात से इनकार की कि चुनाव को स्थगित नहीं कराना चाहते थे, लेकिन ये जरूर कहा कि बड़े पैमाने पर पोस्टल वोटिंग से नतीजे शक के घेरे में आ जाएंगे। ट्रंप का कहना था कि मैं चुनाव में देरी नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि चुनाव हो, लेकिन मैं 3 महीने इंतज़ार भी नहीं करना चाहता हूं और फिर पता चले कि सारे बैलेट पेपर गायब हैं और चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मैं एक धूर्त चुनाव नहीं देखना चाहता। अगर ऐसा होता है तो चुनाव इतिहास का सबसे फर्जी चुनाव होगा। ट्रंप ने कई ट्वीट किए, कहा कि पोस्टल वोटिंग से विदेशी दखल अंदाजी का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि ये कैसे होगा, उन्होंने इसके कोई सबूत नहीं दिए। जून में न्यूयॉर्क ने वोटरों को इजाज़त दी थी कि वो पार्टी के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए होने वाले प्राइमरी चुनाव में पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती में बहुत समय लगता है और उसके नतीजे आज तक पता नहीं चले। अमेरिकी मीडिया के अनुसार कुछ लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कुछ बैलेट पेपरों की गिनती नहीं होगी क्योंकि उनमें ठीक तरह से नहीं भरा गया होगा, या फिर पोस्ट मार्क्स भी नहीं होंगे जिससे पता चल सके कि आधिकारिक रूप से चुनाव खत्म होने से पहले उन पोस्टल बैलेट को भेजा जा चुका था। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार अमेरिकी पोस्टल सर्विस के अधिकारियों का कहना है कि नवंबर में चुनाव के लिए समय पर पोस्टल बैलेट भेजने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने कई मामलों में खर्च में कटौती कर दी है। अब एक सवाल कौन सकता है आपके मस्तिष्क में कि चुनाव की तारीख अमेरिका में कौन बदल सकता है? ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? राष्ट्रपति ट्रंप को चुनाव की तारीख बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव एक कानून के तहत नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को होता है।
इस तारीख में किसी भी बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होगी। फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी निचले सदन में बहुमत है और उन्होंने पहले ही कह दिया कि वो चुनाव में किसी भी तरह की देरी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। अमेरिकी मीडिया ने संविधान विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि अगर संसद भी चुनाव में देरी का प्रस्ताव लेकर आती है कि चुनाव को 2021 तक टाल दिया जाए तो उसके लिए भी संविधान में संशोधन की ज़रूरत होगी। किन राज्यों में पोस्टल बैलेट की बात हो रही है? जुलाई के शुरू में अमेरिका के 6 राज्य अपने अपने यहाँ पूरा राष्ट्रपति चुनाव मेल के जरिए कराने की योजना बना रहे थे। कैलिफोर्निया, उटाह, हवाई, कोलोराडो, ओरेगन और वाशिंगटन। पोस्टल वोटिंग की वकालत करने वाले एक कैंपेन समूह के अनुसार दूसरे राज्य भी इस पर विचार कर रहे हैं। ये राज्य सभी पंजीकृत वोटरों को पोस्टल बैलेट भेजेंगे जिन्हें मतदाता वोट डालने के बाद वापस भेज देंगे या फिर वो चुनाव के दिन अपना बैलेट इसके लिए विशेष तौर पर तय किए गए जगहों पर जमा कर देंगे। हालांकि अभी कुछ मामलों में कुछ खास सीमित जगहों पर शारीरिक रूप से वोट डालने की सुविधा बनी रहेगी। अमेरिका के करीब आधे राज्य किसी भी वोटर को आवेदन देने पर पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की इजाज़त देते हैं। ये रही दोस्तों अमेरिका की खबरें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप मेरे वीडियो को देख सकें सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को टालने के लिए